चलिए दोस्तों, आज कंपैरिजन कर लेते हैं कि 60,000 रुपए में हमें कौन सा फोन क्या वैल्यू बॉक्स पैक में ऑफर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? बहुत कंफ्यूजन है भाई इस प्राइस सेगमेंट में, तो कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा नहीं। फिलहाल जो अवेलेबल ऑप्शन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। सैमसंग A17, Vivo Y400 और एक ऐसा फोन है जो कि सबसे कम कीमत में AMOLED डिस्प्ले विद 7000 mAh बैटरी के साथ आता है, वो है Realme C85 Pro। आज हम देखते हैं कि कौन सा फोन क्यों लेना चाहिए, मतलब C85 Pro क्यों कम कीमत में मिल रहा है और क्यों लेना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग प्राइस को कंपेयर करते हैं। अब मैं डिस्काउंटेड प्राइस मार्केट की जो है कोट करने वाला हूं, जहां पर A17 की कीमत बढ़ चुकी है अब 60 से 62,000 रुपए में 8,256 और 52 से 55,000 रुपए में 6,128 वाला वेरिएंट के पैसे मांगे जाते हैं। वहीं पर Vivo Y400 8GB 256GB वाला वेरिएंट 60 से 62,000 रुपया, 8,128 55 से 58,000 रुपया। Realme C85 Pro का 8GB 128GB वेरिएंट 50 से 52,000 और 8GB 256GB वाला वेरिएंट 55 से 57,000 रुपए में डिमांड किया जा रहा है। अब देखो, बिल्ड क्वालिटी को अगर आप कंपेयर करते हो ना, तीनों पॉलीकार्बोनेट के स्टफ में आते हैं। बस C85 Pro का एडवांटेज ये कि जरा ये फेदर लुक लेके आता है, स्क्रैच नहीं के जो है वो अपना आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। Y400 और A17 थोड़ा ग्लॉसी लुक के साथ स्मजेस भी कैच करते हैं और स्क्रैच भी मिलते हैं। तीनों के अंदर प्लास्टिक फ्रेम आता है। थिकनेस में आपको C85 Pro थोड़ा ज्यादा लगने वाला है कंपैरेटिवली। सैमसंग थोड़ा कम थिकनेस लेके आता है, बट वेट में C85 Pro की बड़ी बैटरी के साथ आपको वेट जो अराउंड 210 ग्राम का मिलता है। बाकी दोनों फोन्स के अंदर जो है ना 198 ग्राम के अराउंड जो है ना वो वेट रहने वाला है। बट यहाँ पर जो IP रेटिंग है उसका डिफरेंस होने वाला है। C85 Pro को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि IP69 Pro की रेटिंग लेके आता है, मतलब डस्ट एंड बॉइलिंग वाटर तक रेजिस्ट कर सकता है। वैसे तो Y400 भी IP68 69 रेटिंग लेके आता है, लेकिन जो सैमसंग का A17 है इसमें IP रेटिंग जरा IP54 की मिलती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्प्लैश थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, वाटर प्रूविंग वाला सीन देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, जो C85 Pro है ना, ये हमने 2-4 जगह गिरा के भी देखा है, तो थोड़ा ड्यूरेबल हमें लगा है। पर ओवरऑल थोड़ा चंकी फोन है 6.8 इंचेस का, जहां पर 6.7 इंचेस और 6.67 इंचेस के दोनों साइज देखने को मिलेंगे। बट इन हैंड फील में तीनों फोन अलग अलग डायनेमिक्स लेके आते हैं, तो C85 Pro को थोड़ा ड्यूरेबिलिटी का एडवांटेज आता है। और अगर आप चंकी फोन लेना चाहते हो, बड़ा फोन लेना चाहते हो, तो आपको C85 Pro ऑफर करेगा। बाय द वे, बाकी दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी पॉलीकार्बोनेट की है, स्क्रैच बस जरा उन पे देखने को मिलेगा, बट मेजर डिफरेंस डिस्प्ले में देखने को मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग A17 में नॉच मिलती है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बड़े बेजल्स देखने को मिलते हैं, कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। और अगेन हम Y400 को देखते हैं तो बेजल्स यहाँ भी हैं, लेकिन ये फोन 6.67 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले लेके आता है और पीक ब्राइटनेस नेट्स Y400 के अंदर आपको 1800 का देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। C85 Pro को अगर आप डिस्प्ले को देखोगे तो बड़ा डिस्प्ले 6.8 इंचेस का फॉर अ मीडिया कंज्यूम आपको मिलेगा। अगेन इसके अंदर आपको 4000 का पीक ब्राइटनेस रेट मिलता है, जो कि इसको ज्यादा ब्राइट बना देता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर Y400 और C85 Pro दोनों में मिलते हैं। दोनों ही 1080p रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। तो हाँ, C85 Pro का डिस्प्ले कंपैरेटिवली सैमसंग A17 तो बहुत बेटर होने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। और वहीं पर Y400 को अगर आप कंपेयर करोगे तो बेजल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी हमारा C85 थोड़ा बेटर है, और प्राइस के हिसाब से भी देखोगे तो AMOLED डिस्प्ले के हिसाब से मिलता है। बाकी तीनों फोन्स के अंदर जो अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखोगे ना, दोनों Y400 और हमारा जो C85 Pro है 10 सेकंड का ऑफर कर देते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। तो हाँ, डिस्प्ले में C85 Pro बेटर होने वाला है, बट परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है भाई। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, रैम स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है प्राइस। उसके अलावा हार्डवेयर 4G पाकिस्तान के अंदर ये नेशनल से भी नेशनल लेवल के हार्डवेयर बन चुके हैं। बिकॉज जहां पर सैमसंग जो है ना G99 वाला हार्डवेयर लेके आ रहा है, जो कि पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं, और वहीं पर स्नैपड्रैगन 685 बाकी दोनों फोन्स के अंदर मिलता है। स्नैपड्रैगन 685 का जो सीपीयू होता है वो थोड़ा बेटर होता है, 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है, तो कंसिस्टेंट थोड़ा सा होता है सीपीयू के हिसाब से। जीपीयू एड्रीनो 610 का है, जहां पर 40 एफपीएस की गेमिंग है। सैमसंग के अंदर 60 एफपीएस जरूर है, बट जायरो का डिले देखने को मिलता है। हमने ऑलरेडी इसका गेमिंग रिव्यू भी किया हुआ है। वैसे तो बेंचमार्क स्कोर्स इनके इतने मतलब मैटर नहीं करेंगे इस प्राइस सेगमेंट में, आपका डे टू डे यूजेज हैंडल करेंगे। बट बेंचमार्क स्कोर्स भी तीनों के ना आपको मिलते बट G99 वगैरह टाइप के अगर यूआई के साथ देखते हैं तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। बट अगर हम तीनों फोन्स को कंपेयर करते हैं ना, UFS 2.2 की स्टोरेज लेके आते हैं। सैमसंग का एडवांटेज ये है कि सैमसंग अपडेट्स जो है ना वो आपको प्रोवाइड करने वाला है सैमसंग की यूआई की, जो कि ज्यादा बेटर है। एंड्रॉइड की भी देगा आपको। रियलमी में 2 अपडेट्स मेंशन की हुई हैं। Y400 के अंदर वीवो ने कोई भी अपडेट नहीं मेंशन की हुई, तो ये डिफरेंसेस आपको लेने से पहले देख लेने हैं। डे टू डे यूजेज के हिसाब से भी देखते हैं तो ठीक है। 8GB 256GB की वेरिएंट की प्राइस की बात करते हो तो सैमसंग में भी चार्जर नहीं आता, चार्जर डालोगे तो जाके 65,000 रुपए में पड़ता है। तो हाँ, यहाँ पर 8-10 हज़ार रुपए का 8GB 256GB वेरिएंट के हिसाब से भी डिफरेंस पड़ने वाला है। और इस प्राइस सेगमेंट में ना अगर आपको डिसेंट यूजेज के हिसाब से भी फोन मिल रहे हैं ना आज के टाइम में, तो आई विल डेफिनेटली से कि भाई 8GB 256GB वाले वेरिएंट वालों के लिए तो चीज अच्छी है। बट स्नैपड्रैगन 685 या G99 को उस तरीके से इस प्राइस सेगमेंट का जब हम नंबर बोलते हैं ना 50-60 हज़ार रुपया, तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर रियलिटी देखते हैं तो यही ऑप्शन अवेलेबल है, और इनमें से अगर मुझे एक चूज करना हो प्राइस के हिसाब से विद 2 अपडेट्स,
तो C85 Pro शायद मैं चूज़ करूँगा। और हाँ, यूआई एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसा कि सैमसंग A17 में आपको सैमसंग की वन यूआई की अपडेट्स मिलती रहेंगी, 8.5 की भी आ जाएगी, आगे मतलब मज़ीद भी मिल जाएँगी। वो आप एन्जॉय कर सकते हो। वहीं पर रियलमी के अंदर भी आप रियलमी 6.0 के बाद वाली जो यूआईज़ हैं, वो एन्जॉय कर सकते हो। थोड़ी-सी ग्लॉसी ग्लास फ़ील वाली यूआई और थोड़ी-सी अपडेट्स के साथ आप एन्जॉय कर सकोगे, जो कि आपके Y400 में फन टच ओएस आज भी मिलता है। तो ये चीज़ आप देख लेना कि भाई लेने से पहले अपडेट आपके लिए कितनी मैटर करती है। अपनी यूआई की भी अपडेट्स होती हैं और एंड्रॉइड की भी अपडेट्स होती हैं, जिसमें सैमसंग ऑब्वियसली नंबर लेके जाता है, बट दूसरे नंबर पे C85 Pro और तीसरे नंबर पर ऑब्वियसली आज के कंपैरिज़न के हिसाब से तो Y400 होगा। और हाँ, इन तीनों फ़ोन्स के अंदर अगर आप वीसी कूलिंग की बात करोगे, जो वेपर चैम्बर होता है ना, वो आपको रियलमी C85 Pro के अंदर ही मिलता है। लाइक डिसेंट टाइप की गेमिंग ज़्यादा ही ओवरहीट नहीं होगा। और वीसी कूलिंग सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, आपके नॉर्मल टेम्परेचर में भी यूज़ करते हुए जो है ना, फ़ोन जब हीट होते हैं तो उनको ठंडे करने की कोशिश करता है, तो वो आपको सिर्फ रियलमी C85 Pro में ही मिलता है। और अब कैमरा की ज़रा बात कर लेते हैं भाई। सैमसंग में फ्रंट में 13 मेगापिक्सल है, बाकी दोनों फ़ोन्स में 8 मेगापिक्सल है। तीनों ही फ़ोन्स 1080p 30 एफपीएस पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो अभी स्किन टोन का तीनों में फ़र्क होगा। Y400 वॉश्ड आउट कलर ऑफर करने वाला है, रियलमी C85 Pro थोड़ा बेटर कलर प्रोवाइड करता है, थोड़ा ब्राइटर वाली साइड पर सैमसंग A17 रहता है। फोटोज़ के अंदर भी देखोगे ना, सेम सिनेरियो, तो डिसेंट आपका यूजेज फ्रंट कैमरा से पूरा करने वाले हैं। 8 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल दोनों जस्टिफाइड नहीं होते आज के सोशल मीडिया टाइम में, बट हाँ डेफिनिटली अगर आप कंपेयर करते हो बॉक्स पैक को, तो यही ऑप्शन देखने को मिलेंगी। अब अगर हम रियर कैमरा को कंपेयर करते हैं तो यहाँ डिफरेंसेस थोड़े से होने वाले हैं। जैसा कि तीनों फोन्स के अंदर 50 मेगापिक्सल का सेंसर जरूर है, बट सैमसंग के अंदर 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये ना जरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिक्स करके बनी हुई है। जैसा कि आप फोटोज में जो फोटो कैप्चर करोगे, थोड़ी सी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से जरा ना आपको शेकी वीडियोस के अंदर फोकस होता हुआ नजर आएगा। बाकी तीनों फोन्स 50 मेगापिक्सल के अलावा जो ऑफर करते हैं, सैमसंग के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है 5 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर भी मिलता है, जहां पर वीवो के अंदर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अल्ट्रा वाइड कोई नहीं है बाकी दोनों फोन्स के अंदर। अगेन मेन सेंसर की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, तीनों फोन्स 1080p 30 एफपीएस पे रहने वाले हैं। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ी बहुत काम जरूर करती है वीडियोस के साथ A17 में, बट कलर थोड़े से वॉश्ड आउट और थोड़ा बहुत आपको सैचुरेशन देखने को मिलता है। बट अगेन मैं कहूंगा ये आपकी बेसिक नीड पूरी कर सकते हैं, नॉट दी बेस्ट। मतलब यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी कैमरा को लेके, खासकर इस सोशल मीडिया टाइम में। और हाँ, पोर्ट्रेट्स वगैरह को भी अगर आप कंपेयर करते हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सैमसंग कहीं ना कहीं बेटर था, कहीं ना कहीं C85 Pro बेटर था। और Y400 काफ़ी ज़्यादा वॉश्ड आउट कलर जो है कंसिस्टेंट, चाहे वो वीडियोज़ हो चाहे वो फोटोज़, उसमें प्रोवाइड करता रहा है। और ऐसे ही इंडोर स्टूडियो लाइट्स के अंदर भी हमने जो चेक किया है, हमें तीनों फ़ोन्स के अंदर थोड़ा बेटर सैमसंग लगा, उसके बाद हमें C85 Pro लगता है। अगेन प्राइस बहुत मैटर करती है, और फिर हमें Y400 लगता है। और अगर आप स्पीकर क्वालिटी कंपेयर करते हो ना भाई, स्पीकर क्वालिटी में डुअल स्पीकर सिर्फ Vivo Y400 इन तीनों फोन में ऑफर करने वाला है, बाकी दोनों सिंगल करते हैं। पर Realme C85 Pro में आप ना बूस्ट कर सकते हो, और Y400 में भी कर सकते हो, तो ये थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा। बाकी बेसिक एआई फीचर्स तीनों फोन हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आपको Realme C85 Pro में ना Realme का एआई जिने मिल जाता है, लाइक आप वॉइस कमांड देके भी कुछ करवाना चाहो तो ये एडवांटेज आता है। बट द मेजर डिफरेंस फॉर दिस कंपैरिजन इज अ बैटरी। इफ यू आर अ पर्सन जो बैटरी मैटर करती है जिसके लिए, तो भाई इन तीनों फोन्स की बैटरी साइजेस में भी फर्क है, फास्ट चार्जिंग में भी फर्क मिलेगा। सैमसंग में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग 5000 एमएच की बैटरी और 25 वाट का फास्ट चार्जर 2000 से 2500 का आपको अलग से लेना पड़ता है। कवर तक बॉक्स में नहीं आता, वो भी आपको अलग से लेना पड़ता है। जहां पर Vivo Y400 की 6000 एमएच की बैटरी और 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है, ये इसकी एक यूएसपी थी जब ये लॉन्च हुआ था। और वहीं पर C85 Pro का सबसे बड़ा जो एडवांटेज था, एक तो 7000 एमएच की बैटरी और 45 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग, दूसरा रिवर्स चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। मतलब इससे बाकी आईओटी प्रोडक्ट्स भी आपने चार्ज करनी हो तो कर सकते हो। तो दैट मीन कि C85 Pro 1000 एमएच बैटरी से आपको अराउंड 2 से ढाई घंटे का वॉच जो एज कम्पेयर टू Y400 जरा स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा प्रोवाइड करने वाला है। और अगर आप कोई फोन इस रेंज का ढूंढ रहे हो जो कि आपको लंबा बैटरी बैकअप ऑफर करे, या आपने कोई नॉन पीटी डिवाइस रखी है, उसके साथ आपने 4G वाली डिवाइस चलानी है, तीनों फोन 4G सपोर्ट करते हैं, 4G प्लस का सिग्नल नहीं मिलता इनमें, तो ये चीज आप देख लेना कि जो Realme C85 Pro है वो आपको Vivo Y400 से ज़्यादा बैटरी बैकअप ऑफर करने वाला है। बाकी सैमसंग का बैटरी बैकअप इन तीनों फ़ोन्स के अंदर कम रहने वाला है। तो दिस इज़ इट। ये 3 ऐसी ऑप्शन है जो फिलहाल अवेलेबल है। अगर आप इनमें से किसी और फ़ोन के साथ किसी और फ़ोन को कंपेयर करना चाहो, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, वो कंपैरिज़न भी आपको मिलता रहेगा। बाकी नए फ़ोन्स आने वाले हैं तो उनके साथ भी इनको कंपेयर करते रहेंगे। तो व्हाट विल योर थॉट्स अबाउट दिस कंपैरिज़न, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट मैं 55,000 रुपए की रेंज में 8 जीबी 256 जीबी आज के टाइम में अगर पिक करना चाहूँ, लेट्स सपोज अगर पिक कर लेता हूँ, तो C85 Pro विल बी द फर्स्ट चॉइस, देन फिर मैं सैमसंग की तरफ जाऊँगा, अपडेट से और बाकी चीज़ें हैं, और देन मैं फिर Vivo Y400 की तरफ सोच सकता हूँ। अदरवाइज़ और भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसको नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिज़न के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मार सकते हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।